ये वीडियो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा गंदी है, इसलिए बच्चे इससे दूर रहें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को। इस लड़की के खूबसूरत नौकरानी होती है और ये नौकरानी इस लड़की के काफ़ी ज़्यादा करीब होती है और ये बात इसके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जब भी ये लड़की अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती थी, ये नौकरानी छुप के उनको देखा करती थी। आखिर इन तीनों के बीच में कैसा रिश्ता है, ये आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। शुरू में हम सोफिया को देखते हैं। सोफिया एक बहुत खूबसूरत नौकरानी थी जो कि ईवा नाम की लड़की के यहाँ काम करती थी और ये ईवा की बहुत ज्यादा खास नौकरानी थी। कहने को तो सोफिया ईवा की नौकरानी थी, लेकिन सोफिया और ईवा के बीच में बहुत ज्यादा प्यार था, जैसे दो बहनों के बीच में होता है। सोफिया ईवा का हर एक छोटा काम करती थी, यहाँ तक कि नहाने का इंतजाम भी, और ये बात इसके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब भी ईवा के साथ उसका हस्बैंड सोया रहता था, सोफिया उसके रूम में आके काम करने लगती थी, लेकिन ये बात उसके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इस बात पे ईवा से सोफिया के लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे। असल में बात ये थी कि ईवा और सोफिया का घर कई सालों पहले जल गया था। इसमें ईवा के माता पिता और सोफिया के माता पिता की मौत हो गई थी। इस हादसे में ईवा के पिता बच गए थे और सोफिया को उन्होंने गोद ले लिया। जब से ये दोनों बहनों की तरह रहने लगी थी, लेकिन जो सोफिया के माता पिता थे वो नौकर थे, इसलिए ये भी नौकरानी का काम करने लगी। कुछ टाइम बाद ईवा के पिता की तबीयत खराब होने लगती है। ईवा के पिता मरते मरते कहते हैं कि आप सोफिया का हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। एक दिन सोफिया ईवा को नहलाने के लिए कुछ खास तरह की जड़ी बूटियां लाती है और जब वो नहला रही थी तो इस तरह से नहला रही थी, काफ़ी हद तक वो टच कर रही थी उसको, और ये बात देख के उसके हस्बैंड को, ईवा के हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। ईवा का हस्बैंड सोफिया को बात बात पे डांटता है। वो सोफिया एक तरफ अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती। सोफिया काफ़ी अकेलापन महसूस करती, इसलिए वो तस्वीरों से बातें करने लगी। एक रात जब सोफिया अपने कमरे में जा रही थी तो उसे ईवा के रूम से कुछ आवाजें सुनाई दी, तो वो वहाँ पे रुक जाती है। सोफिया इन आवाजों को सुनकर समझ जाती है कि ईवा के साथ उसका हस्बैंड इंटीमेट हो रहा है, और ये सब सुन के उसको यहाँ पे काफी ज्यादा गर्माहट महसूस होती है। वो भी काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। उसके बाद में कमरे में आके अपने कपड़े उतार के खुद को सेटिस्फाई करने लग जाती है। अगले दिन वो बाजार जाती है। यहाँ पे स्टीम नाम का एक लड़का उसे मिलता है और स्टीम उसको काफी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो स्टीम को देखती थी काफी ज्यादा घबरा जाती थी। सोफिया जब बाजार से आती है तो वो पूरे घर की साफ सफाई करती है। उसके बाद सोफिया खाना बनाने में लग जाती है, क्योंकि उनके घर कोई बड़े मेहमान आने वाले। ये काम कर ही रही थी कि उसको एक बात पता चलती है कि ईवा का हस्बैंड नई नौकरानी रखने वाला है। ये बात सुन के वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। सोफिया क्योंकि ईवा से दूर नहीं जाना चाहती है। ये बात सुन के सोफिया काफी अच्छे से काम करने लग जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उसको रिप्लेस करे। घर पे मेहमान आ जाते हैं। सोफिया मेहमान को देख के चौंक जाती है, क्योंकि ये तो नॉर्मन था। एक टाइम पे नॉर्मल और सोफिया कई ज्यादा प्यार करते थे और इसने ईवा ने सोफिया और नॉर्मल को अलग कर दिया था। नॉर्मल को यहाँ देख के सोफिया घबरा जाती है और हड़बड़ी में कई गलतियां कर देती है। थोड़ी देर बाद में मेहमान चले जाते हैं। अब जो ईवा और ईवा के हस्बैंड के बीच में कई सारे झगड़े शुरू हो जाते हैं, जो कि रोज का था, और आज भी इनके झगड़े की वजह सोफिया थी। में जब सोफिया आराम कर रही थी तब ईवा उसके पास में आके लेट जाती है। वो कुछ नहीं कहती उससे, और ईवा यहाँ पे सोफिया से कुछ नहीं कहती, तो सोफिया समझ जाती है कि कल उसको जाना ही पड़ेगा, इस घर में वो और नहीं रह सकती। अगले सुबह सोफिया जाने लगती है, तभी वहाँ पे ईवा का हस्बैंड आ जाता है और उसको रोक लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें निकालना नहीं चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हर वक्त हमारे साथ नहीं रहो। अब सोफिया ये बात समझ जाती है और वापस अपने काम में लग जाती है। अगले दिन सोफिया नॉर्मल से मिलने जाती है, जो कि उसका पहला प्यार था। यहाँ पे नॉर्मल और सोफिया कई देर तक बैठ के बातें करते हैं। सोफिया नॉर्मल को बताती है कि ईवा के पापा ने उसको बाप का प्यार दिया था। एक बार ईवा ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि वो अपने बाप का प्यार मेरे साथ बांटना नहीं चाहती थी। सोफिया बात कर ही रही थी कि वहाँ पे ईवा आ जाती है। ईवा उसको अपने साथ ले जाती है और अपने हस्बैंड के स्टूडियो में चली जाती है। वहाँ पे उसको एक बच्चा देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे उसके हस्बैंड की मूर्तियों के बीच में लेटा हुआ था। ईवा उसको अपने साथ अपने घर ले आती है, क्योंकि इतने सालों के बाद भी वो मां नहीं बन पाई थी। ईवा अब उस बच्चे को नहलाना चाहती है, लेकिन बच्चा नहा नहीं रहा था उससे। जब सोफिया उसको नहलाने की ट्राई करती है तो बच्चा आराम से आ जाता है और नहा भी लेता है।
कुछ देर बाद ईवा का हस्बैंड एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उस बच्चे को अच्छे से चेक करता है। चेक करने के बाद में बोलता है बच्चा एकदम ठीक है, लेकिन आपका बच्चा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इधर ईवा उससे शैतानियों से परेशान हो गई थी, लेकिन जो ईवा का हस्बैंड और सोफिया उस बच्चे की काबिलियत पहचान गई थी। अगली रात ये एक मेले में जाते हैं। मेले में काफ़ी इंजॉय करके ये घर आ ही रहते हैं कि उनको यहाँ पे डोर पे एक जादूगर नजर आता है। जादूगर को देख के बच्चा छिप जाता है। ईवा के हस्बैंड के कहने पे जादूगर के लिए सोफिया कुछ इंतजाम करती है खाने का। खाना खाते टाइम जादूगर कहता है कि मेरे साथी की मौत हो चुकी है और एक विल नाम का लड़का है जो कि अब मेरा सहायक है। ईवा और उसके हस्बैंड समझ जाते हैं कि जो बच्चा उनके घर में है वही विल है। जादूगर अपने जादू का कमाल इन सबको दिखाता है ताकि ये सब डर के विल को इनको वापस कर दे। ये लोग जादूगर को विल के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। अब सोफिया विल का ध्यान अच्छे से रखने लगती है। इससे ईवा को काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। अब सोफिया ये बात अगले दिन जाके नॉर्मन को बताती है। नॉर्मन के घर आना जाना करती है और कहती है कि ईवा को अब माफ़ कर दिया जाए। नॉर्मन से मिलके उस सोफिया के मन में भी इंटीमेट होने की इच्छाएं जागने लगी थी। वो नॉर्मन के साथ अपनी प्यास मिटाने की सपने देखने लगी थी। सोफिया नॉर्मल के करीब तो आना चाहती थी और दूसरी तरफ उधर स्टीव के साथ जो उसको लड़का मिला था मार्केट में उसके भी काफी करीब आ चुकी थी। जब सोफिया घर पे आती है तो घर पे आने पे उसको एक पुलिस वाला दिखता है जो कि ईवा के हस्बैंड का दोस्त था। पुलिस वाला कहता है कि जादूगर ने एक बैंक लूटा है और उस बैंक लूटने में एक बच्चे का भी हाथ है, दुबला पतला बच्चा जो कि उसका साथ दे रहा था। और अब पुलिस को लगता है कि वो बच्चा तुम्हारे घर में है और जल्दी उस बच्चे को ढूंढते हुए पुलिस तुम्हारे पास आने वाली है। ये बात सुन के सोफिया और ईवा का हस्बैंड काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दोनों उस बच्चे को मोटा करने पे कोशिश में लग जाते हैं ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। यहाँ सोफिया अपने दोस्त से मिलती है और कुछ टाइम बाद में पुलिस उनके घर पे आ जाती है। घर पे आने के बाद में बच्चे को ढूंढती है, लेकिन बच्चा उनको नहीं मिलता है क्योंकि उन दोनों ने मिलके बच्चे को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। बच्चा मोटा हो चुका था और उनके पहचान में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद में बच्चा इधर उधर खेल कूद करने लगता है। सोफिया उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसी बीच सोफिया ईवा और नॉर्मन को देखती है जो कि एक दूसरे के साथ गले लगे हुए थे। ये सब देख के सोफिया का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। ये सब देख के सोफिया वहां से जाने लगती है। तभी स्टीव जो लड़का उसे मिला था मार्केट के अंदर, वो उसके पास में आके कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और स्टीव उससे कहता है कि हम शादी करके दूसरे शहर में चले जाएंगे। ये स्टीव से शादी तो करना चाहती थी, लेकिन ईवा को भी किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो उसको मना कर देती है। और कुछ टाइम बाद में ईवा का हस्बैंड उसको घर में पार्टी देता है। इस पार्टी में ईवा और इसका हस्बैंड विल्ली को गोद लेने वाले थे और ये बात सबको बताने वाले थे। ये बात सुन के पार्टी में सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि ईवा के पिता ने भी सोफिया को गोद लिया था। और ये बात सुन के सोफिया को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। सोफिया को गुस्सा आता है, इसलिए वो सबके सामने नॉर्मन और जो ईवा थी उसके बीच का जो रिश्ता था वो सबको बता देती है और बोलती है कि आज भी ये लोग इंटीमेट हुए थे। ये बात सुन के ईवा को झटका लग जाता है और वो वहीं गिर जाती है। उसके बाद में सोफिया भागकर अपने घर में चली जाती है। घर में आके वो अपना सामान बांधने लगती है ताकि वो यहाँ से काफ़ी दूर चली जाए। अब सोफिया को लगने लगा था कि ईवा उन सभी को छीन लेती है जो कि सोफिया से प्यार करता हो। तभी वहाँ पे ईवा पहुँच जाती है और ईवा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। ईवा सोफिया को कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये सब नॉर्मन की प्रार्थना की वजह से हुआ है और इसीलिए नॉर्मन ने मेरे को आज गले लगाया था। अब सोफिया को लगने लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और ईवा उससे कभी भी नफरत नहीं करती थी। थोड़ी देर बाद में उन दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाती है और वो एक दूसरे से माफ़ी मांगती है। उसके बाद में देखती है कि घर में आग लग गई है। सोफिया इस सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार बताती है और ईवा की बाद में जान बचाती है। जान बचाने के बाद में दोनों एक साथ हो जाते हैं। ईवा के कहने पे सोफिया स्टीव से शादी कर लेती है जो लड़का उसे बाजार में मिला था और दोनों अपने फैमिली में एक दूसरे के साथ खुश रहने लगती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पे। बाकी यार सब्सक्राइब तो करना बनता है।